जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक्स। स्टैक्स क्या होते हैं? ये चैप्टर नंबर 4 है, पाइथन लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2025 आईसीएस की न्यू कंप्यूटर बुक है। ये टॉपिक है 4.12 स्टैक्स। स्टैक क्या हो सकते हैं? स्टैक इज़ अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। ये एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, वेयर यू कैन ऐड और रिमूव एटम्स फ्रॉम वन एंड। जहाँ पे हम सिर्फ एक एंड से हम डाटा को, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसी एंड से ही उसको रिमूव करेंगे। नोन एज द टॉप, जिसको टॉप बोलते हैं। यानी टॉप जो होगा ना, स्टैक का टॉप होगा, वहीं से ही एलिमेंट्स ऐड होंगे और वहीं से ही क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर एट दिस टॉप एंड, इसी टॉप एंड से होगी। अ स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड प्रिंसिपल। इसको फाइलो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मीनिंग दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। इसमें यह होगा कि जो बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट होगा वही फर्स्ट एलिमेंट होगा जो रिमूव होगा पहले, यानी वही रिमूव होगा। इसका मतलब यही है, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्पोर्ट्स शॉप्स पे जाएं और वहां से आपने क्रिकेट बॉल लेनी है, टेनिस बॉल लेनी है, तो शॉपकीपर वो जार में से ना 6 बॉल्स हैं, वो जार के अंदर, क्योंकि उसका एक एंड नीचे वाला क्लोज है, टॉप से ही वो उस जार से ही ऊपर वाली बॉल आपको निकाल के दे देगा। फिर आपको दूसरी बॉल भी चाहिए, 2 बॉल चाहिए, फिर उससे नीचे वाली बॉल निकालेगा। अब इसी तरह ही एक बॉल निकल गई तो टॉप वाली कौन सी होगी, टॉप पे एक दूसरी बॉल आ गई, वो निकालेगा, इसका मतलब टॉप पे कोई और बॉल आ गई। ये इसी तरह ही है कि आपके पास क्या है, इसमें हम ये लाइफो मेथड है। तो जहां से हम वो डालेगा भी, अब नई बॉल उसने उसमें डालनी है तो वो टॉप से ही डालेगा उसको, हाँ उसने निकालनी है तो टॉप से ही उसको निकालेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके हम सिंपल से यहाँ देखते हैं जी, इसके स्टैक ऑपरेशन, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। देर आर 2 बेसिक ऑपरेशन इन अ स्टैक। बेसिक ऑपरेशन इसमें 2 ही हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं इसमें। एक में इसमें पीक का ऑपरेशन भी है। पीक का ऑपरेशन होता है कि हम टॉप के ऊपर सिर्फ एलिमेंट्स को झांकते हैं, मतलब उसको पीक करते हैं, उसको चेक करते हैं विदाउट रिमूविंग इट। इसके अलावा इज एम्प्टी का फंक्शन भी है, साइज का फंक्शन भी है, इज फुल का फंक्शन भी है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास ऑपरेशंस इसमें देर आर 2 बेसिक ऑपरेशंस। पुश करना, पुश का मतलब होता है कि हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं स्टैक में, और पॉप का फंक्शन होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब जैसे ही हम फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट्स हम निकालना चाहते हैं तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी है तो उसको हम उसमें पहले क्या करेंगे, डाटा को पुश करेंगे, और पुश करने के बाद फिर हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। इसमें पुश और पॉप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे एक बुक में एग्जांपल दी हुई है, क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक ऑफ बुक्स। इसमें एक उसने स्टैक बनाई और ये बिल्कुल एम्प्टी है, इनिशियली इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद उसने, हमने अपेंड के थ्रू इसमें एक बुक ए को हमने ऐड किया, फिर बुक 2, फिर बुक 3, ए बुक है, फिर बुक बी है, फिर बुक सी है, सो ऑन। और यहाँ पॉप के फंक्शन के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वो जो है ना, हमारे पास वो बुक जो है ना, हम निकाल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कौन सी बुक है जो रिमूव हुई है, और सो ऑन। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। मैं पाई चार्म ओपन कर लेता हूँ बच्चों। पाई चार्म मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्टैक्स, और स्टैक्स के अंदर इनिशियली मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। वैसे ये लिस्ट है, ये लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं इसको सिंपली अगर प्रिंट करता हूँ और इसको व्यू करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ जी, हमारे पास क्या है, स्टैक। ये पहला हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है। इसमें अगर हम देखें स्टैक्स क्या है बच्चों, तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल एम्प्टी होगी बच्चों। ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। मैं इसको रन करता हूँ और ये बार थोड़ा सा नीचे। अब ये देखिएगा स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसमें मैं डाटा ऐड करूँगा।
मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैक्स डॉट अपेंड करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ जी। अपेंड क्या करूँगा अपेंड में, मैं फॉर एग्जाम्पल अपेंड में कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ बुक ए अपेंड कर दी मैंने। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने कोई भी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। उसकी रीज़न यही है कि ये बुक ऐड हो गई, इसमें एरर नहीं है, क्योंकि प्रिंट हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 2 के ऊपर है। अगर मैं यहाँ लाइन नंबर 4 के ऊपर लेके आऊँ इसको, तो हमारे पास ये हमारे पास बुक ए जो है ना वो ऐड हो गई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, जरा देखिएगा बुक 1 ऐड हो चुकी है स्टैक में, ये फर्स्ट बुक है। अब जो नेक्स्ट हम बुक ऐड करेंगे बच्चों वो इसके बाद आएगी, इसके बाद आएगी। दिस इज द फर्स्ट वन। अब मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसी तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मैंने 5 बुक्स जो है ना, यानी एक बुक ए है, बुक बी है, बुक हमारे पास सी है, ये बुक्स मैंने क्या की हैं, ऐड की हैं, बुक डी है और हमारे पास क्या है, बुक ई है। तो हमारे पास ये 5 बुक्स हैं। टॉप पे ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। अब लेटेस्ट जो बिल्कुल लास्ट वाली कौन सी है, ई वाली बुक है। अब जरा ये जो है ना हमारे पास, अब लेटेस्ट देखें, हमारे पास ये बुक लास्ट वन है। अब जब हम अच्छा बच्चों, जो हम अब इसको रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, तो सबसे टॉप के ऊपर पहले ये आपके पास रिमूव होगी। फिर टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, बुक डी, फिर ये रिमूव होगी, फिर उसके बाद ये रिमूव होगी, फिर सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी टॉप स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक। जी बच्चों, टॉप ऑफ स्टैक देखना चाहते हैं, कोई चीज़ हम रिमूव करना चाहते हैं। ये सिंपल से बेटा ऑपरेशंस हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप एक उसका नेम लें लिस्ट का और पॉप का फंक्शन यूज़ करें, बस सिंपल। अब हमारे पास क्या है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। हमारे पास तो एलिमेंट्स तो कंप्लीट हैं जो हमारे लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करता हूँ, इससे हम ये देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर कौन सा एलिमेंट है जो हमने रिमूव किया है, कौन सी बुक है। टॉप ऑफ स्टैक ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है। तो इसको हम प्रिंट करते हैं जी बच्चों, कौन सा एलिमेंट हमने रिमूव किया है, टॉप ऑफ स्टैक क्या रिमूव हुआ है। तो इसमें टॉप ऑफ स्टैक आपके पास बुक ई है। मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जरा देखिएगा, आपके सामने नजर आ रहा है कि टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास क्या है बच्चों, बुक ई है। कौन सी बुक है, बुक ई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ करता हूँ जी वही स्टैक और इसको प्रिंट करता हूँ, जो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। तो अब हमारे पास देखिएगा हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अब हमारे पास बच्चों, अब आप सिर्फ इसको चेक करना कि जो पहली हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 2 के ऊपर, वो ये शो कर रही है। उसके बाद हमारी एक और प्रिंट स्टेटमेंट है बच्चों, जिसमें हमारे पास ई तक हमने बुक्स को ऐड किया, वो लाइन नंबर 8 वाली ये है, लाइन नंबर 8 वाली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो 10 के ऊपर है वो हमें ये बताएगी कि कौन सी बुक रिमूव हुई है। और उसके बाद जो हमारे पास एक और प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 11 के ऊपर, वो ये बताएगी कि हमारी अब जो लिस्ट है, अब स्टैक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं। अब इसी तरह ये है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्टैक्स और डॉट पॉप करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बच्चे हैं, कौन सी बुक रिमूव हुई है टॉप के ऊपर। अब हमारे पास डी भी रिमूव हो गई है। अब इसी तरह हमारे पास पॉप करते जाएंगे, हमारे पास वो रिमूव होती जाएगी, पुश करते जाएंगे, वो अपेंड करते जाएंगे, वो एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, और हम टॉप ऑफ एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट किस्म के स्टैक ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या आप जो है ना कोई चीज़ आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ आप अनडू करना चाहते हैं या बैक स्पेस करते हैं, करेक्टर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा, क्योंकि वो हम लेटेस्ट करेक्टर्स को हम रिमूव करना चाह रहे होते हैं।
तो वो समझो वही मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लोज कर लेते हैं जी प्रोग्राम को, बच्चों इसको ज़रा देख लीजिएगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। वर्ड प्रोसेसिंग में बच्चों मैं यहाँ पे लिस्ट में लिखता हूँ, हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड मैंने लिखे। जैसे मैंने लिखा जी इमेजिन लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी थिंकिंग, और मैं यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव। अच्छा चलो, ये तो मैंने अभी सॉरी, इसमें हम बच्चों सॉरी हम वही ऑपरेशन यूज़ करते हैं। मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। एम्प्टी करने के बाद अब मैं करता हूँ जी वर्ड प्रोसेसिंग करके, और इसमें मैं डॉट अपेंड करता हूँ। अपेंड करने से मैं यहाँ लिखता हूँ जी वही थिंकिंग, एक वर्ड मैंने लिखा, और अब थिंकिंग के बाद मैंने क्या किया जी, कॉपी किया यहाँ पे। ये मुख्तलिफ वर्ड है, मैं अपेंड कर रहा हूँ। जैसे आप टाइप कर रहे हो, इसका मतलब आप टाइप कर रहे हो, चीज़ें लिखते जा रहे हो, इस पर वर्किंग करते जा रहे हो। और मैं यहाँ लिखूँगा वर्किंग, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ pigsbits.com। ये मेरी वेबसाइट है बच्चों, इसमें सारे वीडियो, ये पूरे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। ये करंटली मैंने कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये लेक्चर्स में, और बुक के हवाले से डिटेल है, और इस पर लिंक भी है जहाँ से आप यूट्यूब चैनल की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट का नेम है, और नीचे मैं लिख देता हूँ जी ये यूट्यूब चैनल नेम है पिग्स बिट्स स्किल्स डेवलपमेंट। अब मैं कुछ ऐसे मैंने वर्ड पे लिखा है ये। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करता हूँ बच्चों। अब प्ले करने से क्या होगा, रन करने से तो हमारे पास तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं कुछ आ रहा? क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ जी वर्ड, जो हमारे पास क्या है, ये नेम है, हमारे पास नेम है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा क्या आउटपुट आएगा आपके पास। अब ज़रा देखो, ये सारी चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं। अब लास्ट चीज़ हमने कौन सी लिखी है? मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिखा है पिग्स बिट्स स्किल्स डेवलपमेंट। दिस इज द लास्ट एलिमेंट दैट आई एडेड, दैट आई पुश इनटू द लिस्ट, जो मैंने पुश किया है। और उससे पहले हमारे पास पिग्स बिट्स है और सो ऑन। मतलब अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों अब हमने रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिग्स बिट्स स्किल्स डेवलपमेंट नहीं लिखना था, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वही वाली बात के वर्ड प्रोसेसिंग डॉट पॉप का फंक्शन है। ये क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट जो वैल्यू होगी, कोई आइटम होगा, उसको रिमूव करेगा। जैसे हम अनडू करते हैं किसी चीज़ को, या हम बैक स्पेस जा रहे होते हैं, तो उसमें यही आपके पास क्या है, हम स्टैक्स यूज़ करते हैं, यही डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ये कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसको बच्चे चलाता हूँ, इसको रन करता हूँ। अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया। मैं यहाँ प्रिंट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं वर्ड प्रोसेसिंग वही लिख देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, तो ये लेटेस्ट जो है ना रिमूव हो गया, ये बैक स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये बैक स्पेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या अनडू करने के लिए यूज़ करते हैं। हम दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पे पहले थे। अब मैं इसमें मज़ीद, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी वर्ड प्रोसेसिंग। अब मैं मज़ीद वर्ड ऐड कर रहा हूँ पैंड के थ्रू, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने अनडू कर दिया। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरीके से बच्चों हम चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, स्टैक्स कहाँ पे यूज़ होगी, डाटा स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का पता होना चाहिए, जहाँ पे हम जो है ना लास्ट हमने एलिमेंट्स को जो उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये अनडू ऑपरेशंस हैं, बैक स्पेस के ऑपरेशंस होते हैं, या कुछ ऐसे जो हमने ना लास्ट एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है, तो उस जगह के ऊपर
उन एप्लीकेशन में ये मोस्टली सूटेबल होती है। अब ये ना समझिएगा कि हर जगह पे ही हम स्टैक यूज़ करेंगे, हर जगह पे ही हम जो है ना क्यू यूज़ करेंगे, हर जगह के ऊपर ही हम ग्राफ यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, नेचर ऑफ प्रोग्राम, नेचर ऑफ द लॉजिक, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। तो आप इस चीज़ को ज़रा केयरफुल होकर अंडरस्टैंड करना, और ये जो है ना आपने स्टैक के बारे में समझना है कि इसमें लाइफो मेथड होता है और इसमें दो बेसिक ऑपरेशंस हैं। हम पुश करते हैं एलिमेंट्स को एक ही एंड से, टॉप से, और एक ही एलिमेंट से वो क्या होते हैं, हम उसको पॉप करते हैं, रिमूव करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिल्कुल लास्ट में रिमूव होगा, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ, इसमें होगा कि अगर लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट में रिमूव होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिल्कुल एंड पे रिमूव होगा इसमें हमारे पास जो है ना स्टैक के अंदर। और तो इस तरीके से जी आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ढूंढें। कोई और आपको एग्जांपल जहन में आ रही है वो करें आप लोग, यानी कोई और अगर आपके पास एग्जांपल जहन में आ रही है तो काइंडली स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखें। ये जो कमेंट्स का सेक्शन इसी काम के लिए होता है, ताकि आपके पास कोई लॉजिक है तो आप शेयर करें, और जितना आप शेयरिंग करेंगे, जितना आप डिस्कस करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा पता लगेगा कि स्टैक्स को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये तो बेसिक सा सिंपल सा लिखा हुआ है बुक में, तो सिंपल सा लिखा हुआ है, ये आपके सामने सिंपल सा लिखा हुआ है। तो इसकी अब आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। तो पहले तो आप इसको अच्छे से याद करो, इन ऑपरेशंस को, इन वर्क को, फिर इसके बाद मज़ीद इसको सोचो कि ये कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ के अंदर, और वो आप लाजमी 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 आप शेयर करें मुझसे, कमेंट्स के थ्रू डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।